अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फैसल सकलैन कज़ाफ़ी और आप देख रहे हैं चैनल ऑफ एम साइंस एकेडमी। आज हम एक नए चैप्टर का आगाज़ करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 13 सेकेंड ईयर करंट इलेक्ट्रिसिटी, जो फिज़िक्स का 13 चैप्टर है सेकेंड ईयर का, वो डिस्कस करने जा रहे हैं। उसका जो पहला पॉइंट हमारे पास है, पहला टॉपिक है, वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी। पूरे चैप्टर का नाम करंट इलेक्ट्रिसिटी है, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। एक्चुअली करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? करंट इलेक्ट्रिसिटी ये फिज़िक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन्स की, और जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो एक्चुअली मोशन में होंगे। जो लास्ट चैप्टर था उसमें हमने देखा था इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में, जब चार्जेस रेस्ट की हालत में होते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि चार्ज अब रेस्ट की हालत में नहीं होंगे, बल्कि वो मूव कर रहे होंगे, मोशन कर रहे होंगे। उस वक़्त हम मुताला करेंगे तो उसे नाम देंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी का। तो उसको डिफाइन कैसे करेंगे? The branch of physics in which we discuss about the charge which are in motion or moving with some velocity। तो ये वो ब्रांच है जिसमें चार्जेस का मुताला करेंगे, लेकिन चार्ज क्या होते हैं, मूव कर रहे होते हैं, उन्हें हम नाम देते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का। एक्चुअली यहाँ पर जो करंट है ये बहुत वाइड टॉपिक है, हमारे पास बहुत वाइड है। तो करंट जो है एक्चुअली ये किसी भी मेटल में, मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स की वजह से या आयंस की वजह से या फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से या एटम्स की वजह से हो सकता है। तो देखते हैं कि एटम्स जो मेटल्स होते हैं या नॉन मेटल्स या कंडक्टर, इनमें किस तरह करंट जो पास होता है या कौन जिम्मेदार है करंट को पास करने का। तो उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक एग्जांपल चूज करते हैं। सपोज दैट वी हैव अ कंडक्टर। कंडक्टर ऐसा मटेरियल होता है जो कि क्या करता है, करंट को पास होने देता है, उसे हम नाम देते हैं कंडक्टर का। तो फर्ज करें हमारे पास एक कंडक्टर है जिसमें लातादाद इलेक्ट्रॉन्स हैं, एटम्स मौजूद हैं। तो इसमें करंट जब गुजारेंगे, इसमें इलेक्ट्रिक करंट किसकी वजह से होगा, या जब करंट गुजारते हैं तो क्या होता है, ये देखते हैं। तो ये जो कंडक्टर है ये लातादाद इलेक्ट्रॉन्स पर, जो कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन पर मुश्तमिल होता है और एटम्स पर मुश्तमिल होता है। तो इसमें ये जो एरोस नज़र आ रहे हैं हमें, ये एक्चुअली फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, और जो ब्लैक हमारे पास हैं ये हमारे पास एटम्स हैं। अब सवाल यहाँ पर ये आता है कि जब कंडक्टर हमारे पास है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, उस वक़्त उसमें करंट क्यों नहीं होता? एक्चुअली इसकी रीज़न ये है कि एक कंडक्टर या वायर आपके पास है, उसमें करंट इसलिए नहीं होता कि उस वक़्त जितने इलेक्ट्रॉन्स उसमें होते इलेक्ट्रॉन्स ही हैं, तो जितने इलेक्ट्रॉन्स राइट तरफ जा रहे होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, लेफ़्ट तरफ जा रहे होते हैं। तो जो राइट तरफ जा रहे हैं और जो लेफ़्ट तरफ जा रहे हैं, दोनों की तादाद सेम होती है, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से वो क्या करते हैं, एक दूसरे के इफ़ेक्ट को कैंसिल कर देते हैं, जिसकी वजह से एक वायर में जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप नहीं की गई उसमें करंट नहीं होता। तो इसलिए ये जो हमारे पास कंडक्टर है इसमें करंट नहीं होगा, भले इसमें इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं और इसमें करंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि करंट जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स के एक पार्टिकुलर डायरेक्शन की वजह से होता है। तो यहाँ पर एटम्स भी हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, उनकी डिफरेंट डायरेक्शन है, वो रैंडमली मूव कर रहे हैं, तो इसमें करंट नहीं होगा। तो इसी तरह करंट बेसिकली क्या चीज़ है? एक्चुअली करंट को हम इलेक्ट्रिक करंट भी कहते हैं। तो ये हमारे पास है कि जब चार्जेस मूव करते हैं एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में, चार्जेस की मोशन को अगर हम उसके वक्त पे डिवाइड कर दें, टाइम पे डिवाइड कर दें, तो वो एक्चुअली हमारे पास करंट आ जाता है। लाइक दैट कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, 5 हैं, 10 हैं, वो मूव कर रहे हैं, उनकी डायरेक्शन, जितने जो इलेक्ट्रॉन थे वो इस डायरेक्शन में जा रहे थे, उसके ऑपोजिट अभी डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जा रहे थे, तो उनका इफेक्ट कैंसिल हो जाता है। तो एक्चुअली जो इलेक्ट्रिक करंट है
इसे हम डिनोट करते हैं आई के साथ, और इसकी डेफिनेशन में है कि जो अमाउंट ऑफ चार्जेस है उसको अगर उसके टाइम पे डिवाइड कर दें तो वो हमारे पास करंट आ जाता है। टू अंडरस्टैंड दिस लेट अस सी अ न्यू पिक्चर इन विच वी शो दैट conductor in which a large number of electrons and atoms are present when we applied an electric field। तो अब हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन के रू से कि जो करंट होता है वो बेसिकली किसी भी कंडक्टर में किस तरह होता है। तो इसके लिए सपोज दैट ये हमारे पास एक कंडक्टर है जिसमें लातादाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और इसी तरह एटम्स मौजूद हैं। अब हमने क्या किया है, इसको अटैच कर दिया है एक बैटरी के साथ या पावर सप्लाई के साथ अटैच कर दिया है। तो इस वक्त क्या होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाती है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो जाएगी जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स एक ख़ास डायरेक्शन में, एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देंगे। जो प्रीवियस पिक्चर थी इसमें हमने देखा कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं एक्चुअली वो डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, रैंडमली मूव कर रहे हैं, इसलिए करंट ज़ीरो था। तो करंट के लिए इलेक्ट्रॉन्स का एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना ज़रूरी है। तो जब हम पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं, ऐसे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे, उस वक्त इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाती है जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव करेंगे, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है। ये हमने जो प्रीवियस चैप्टर था उसमें भी देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से निकलती है और नेगेटिव में एंटर हो जाती है। तो इसलिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगी, और यू कैन सी दैट जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक्चुअली नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ हैं, और सबकी डायरेक्शन सेम है, सेम डायरेक्शन है, एक ही डायरेक्शन है, पार्टिकुलर डायरेक्शन है। इसका मतलब है अब इस वायर में करंट पैदा हो चुका है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, और एक ही डायरेक्शन है सब इलेक्ट्रॉन्स की, जिसकी वजह से इसमें करंट पैदा हो जाता है। और ये जो करंट है ये बराबर है आई के, और आई बराबर है डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी। तो लाइक दैट लेट डेल्टा क्यू इज द अमाउंट ऑफ चार्जेस। तो जो डेल्टा क्यू है हमारे पास अमाउंट ऑफ चार्जेस है, उसको अगर हम उसके रेट पे डिवाइड कर दें कि कितना वक्त लिया है एक इलेक्ट्रॉन ने या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स ने इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने के लिए, उस पर अगर आप डिवाइड कर दें तो वो एक्चुअली क्या आ जाता है, करंट आ जाता है, जिसे हम इलेक्ट्रिक करंट भी कहते हैं। तो आई जो है वो एक्चुअली बराबर है डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी। तो ये हमारे पास रिज़ल्ट आ चुका है करंट का, कि करंट का फार्मूला बराबर होता है डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी के। तो इसका मतलब है इसमें क्या होगा, करंट मूव करेगा, इसमें करंट मौजूद होगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया गया है, पावर सप्लाई दी है, जिसकी वजह से क्या होता है, इसमें करंट पैदा हो जाता है। अब करंट की बहुत सारी एप्लीकेशन है, रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमारा वास्ता पड़ता है करंट के साथ। कोई भी अप्लायंस हम यूज़ करें विदाउट इलेक्ट्रिसिटी वो ऑपरेट नहीं होती, उसको ऑपरेट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रिक करंट इस्तेमाल करते हैं। तो लाइक दैट इस तरह के हमारे पास काफ़ी सारे एग्जांपल हैं, तो उनमें से हमने एक चूज़ की है और वो हमारे पास है बल्ब की। एक्चुअली जो करंट है इसका जो यूनिट हमारे पास है वो है एम्पेयर। करंट का यूनिट है एम्पेयर, और एम्पेयर बराबर होता है कूलम पर सेकंड इज कॉल्ड एम्पेयर। तो करंट का जो यूनिट है वो है एम्पेयर। एम्पेयर बराबर होता है कि जब एक चार्ज जो है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाता है और जाने के लिए 1 सेकंड टाइम यूज़ करता है, तो हम उसे कहते हैं कि इसका 1 एम्पेयर है। इसका जो करंट है वो 1 एम्पेयर के बराबर है। तो इसी तरह current is said to be 1 ampere if charge flow at the rate of 1 coulomb per second। जब जो चार्ज हमारे पास होंगे वो 1 coulomb पर सेकंड के रेट से मूव करेंगे, तो उस वक़्त उस सर्किट का जो करंट होगा वो 1 एम्पेयर होगा। तो इसी तरह 1 एम्पेयर इज इक्वल टू 1 coulomb पर सेकंड इज कॉल्ड
1 एम्पियर। तो जैसे कि एप्लीकेशन के बारे में बता दें, इसकी काफ़ी सारी एप्लीकेशन है। तो उनमें से पहली जो फ़र्ज़ करें जो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में यूज़ करते हैं, तो वो हमारे पास एक बल्ब है और बल्ब को हमने अटैच किया हुआ है एक पावर सप्लाई के साथ या बैटरी के साथ हमने यूज़ किया हुआ है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो बल्ब होता है रोशन हो जाता है। तो जब हम इसको अटैच करते हैं पावर सप्लाई के साथ बल्ब को, तो जब स्विच हमारा ओपन होता है, यानी फ़र्ज़ करें स्विच हमारा क्या है अब ओपन है, तो स्विच ओपन होने की वजह से अब इसमें कोई करंट नहीं होगा। क्यों करंट नहीं होगा? क्योंकि जैसे इसमें करंट नहीं था, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स की जो डायरेक्शन थी वो डिफरेंट थी, रैंडम थी, इसलिए इसमें करंट नहीं होगा। लेकिन जैसे हम क्या करेंगे, इसको अटैच करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो सेटअप हो जाएगा। इस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इन दोनों पॉइंट पर क्या हो जाएगा, सेटअप हो जाएगा, जिससे ये जो बल्ब होगा रोशन हो जाएगा। और जैसे ये बल्ब रोशन होगा, इसका मतलब है कि दोनों एंड पर पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप होने की वजह से इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसने मूव करना शुरू कर दिया और एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में वो मूव करते हुए जा रहे हैं। तो यहाँ से क्या होगा, करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगी, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएंगे। क्योंकि पता है इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उन पर नेगेटिव चार्ज होता है, तो वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव करते हैं। तो ये जो सेल हमारे पास है इसमें इलेक्ट्रॉन्स या एनर्जी मौजूद है, जिसकी वजह से क्या होता है, करंट मूव करता है और इस बल्ब को मिलता है, जिससे जो बल्ब है वो रोशन हो जाता है, वो जलना स्टार्ट हो जाता है। और जो बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एक्चुअली इस पावर सप्लाई से एनर्जी लेकर क्या कर रहे हैं, इस बल्ब को दे रहे हैं, जिससे जो बल्ब है वो रोशन हो रहा है और बल्ब की रोशनी ज़्यादा हो रही है, जो ये शो कर रही है कि इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी क्या हो रही है, ज़्यादा हो रही है। जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी होगी उतना ज़्यादा ये जो बल्ब होगा एक्चुअली रोशन होना शुरू हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि जितने चार्जेस यहाँ से आए हैं यहाँ तक, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जितने चार्जेस आए हैं उनको अगर हम टाइम पे डिवाइड कर दें, जितना उन्होंने टाइम यूज़ किया है यहाँ से यहाँ तक आने के लिए, अगर उस टाइम पे डिवाइड कर दें तो वो एक्चुअली हमारे पास क्या आ जाएगा, करंट आ जाएगा। क्योंकि डेफिनेशन से हमने देखा है कि करंट, इलेक्ट्रिक करंट वो बराबर होता है रेट ऑफ चार्जेस। तो हम क्या कहते हैं कि जो चार्ज होते हैं वो मूव कर रहे हैं, तो उसके अगर रेट पे डिवाइड कर दें तो वो एक्चुअली क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसकी एप्लीकेशन थी। अब देखते हैं कि मुख्तलिफ जो सब्सटेंस होते हैं उनमें जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो किस वजह से होता है। लाइक दैट मेटल्स हैं, आयरन है, मैग्नीशियम है, तो इसकी वजह से करंट, इसमें कौन से ऐसे ज़िम्मेदार पार्टिकल्स जिसकी वजह से करंट होता है। तो इसके लिए चार्ज करिए हमारे पास है, तो चार्ज करिए 3 तरह के हमारे पास हैं, यानी कि 3 तरह का हमने फ़र्ज़ किया सब्सटेंस हमारे पास एलिमेंट मौजूद हैं, कंडक्टर या नॉन कंडक्टर हमारे पास मौजूद हैं। तो देखते हैं कि उसमें करंट किसकी वजह से होता है। तो इसमें पहला हमारे पास है मेटालिक कंडक्टर। तो जैसा कि नाम से ज़ाहिर है मेटालिक मेटल से है, इसका मतलब है कि तमाम के तमाम मेटालिक कंडक्टर में जो करंट होगा वो एक्चुअली होता है इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। क्योंकि हमें पता है कि जो मेटल्स होती हैं वो उनकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज़्यादा होती है, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज़्यादा होने की वजह से वो क्या करती हैं, अपना इलेक्ट्रॉन्स लूज़ कर देती हैं। जब अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगी तो बहुत सारी एटम्स मौजूद होते हैं, तो वो सारा जब अपना अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे जिससे एक क्लाउड पैदा हो जाता है इलेक्ट्रॉन्स का। वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ज़िम्मेदार होते हैं मेटालिक कंडक्टर में करंट के, यानी कि मेटल्स में जो करंट पास होगा उसके ज़िम्मेदार जो चार्ज कैरियर हैं वो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स हैं, कि इलेक्ट्रॉन्स की वजह से क्या होता है, मेटल्स में करंट पास होता है। तो इसी तरह नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलाइट्स, या जिसे हम इलेक्ट्रोलाइसिस भी कहते हैं या सोल्यूशन भी आप कह सकते हैं। लाइक दैट सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन हमारे पास है, तो उसमें करंट का ज़िम्मेदार कौन होगा, तो उसमें करंट का ज़िम्मेदार एक्चुअली आयंस होते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रोलाइसिस की फॉर्म में होते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस हो जाते हैं। इनमें वाटर भी होता है
और सोडियम भी होता है, क्लोराइड भी होता है। तो इसमें ये क्या करते हैं, आयंस बना देते हैं। जो आयंस होंगे लाइक दैट Na+ होगा, Cl- होगा, H+ होगा, O-2 होगा। तो इस आयंस की वजह से इलेक्ट्रोलाइसिस में या सॉल्यूशन में जो करंट होता है वो एक्चुअली होता है आयंस की वजह से, कि जितने भी सॉल्यूशन होंगे उनमें जो करंट होगा उसके ज़िम्मेदार चार्ज कैरियर जो हैं वो आयंस हैं। तो आयंस ज़िम्मेदार हैं, चार्ज कैरियर हैं इलेक्ट्रोलाइसिस में या इलेक्ट्रोलाइट्स में। इसी तरह नेक्स्ट है गैसेस। तो चूँकि गैस जो होती है ये न्यूट्रल एटम पर मुश्तमिल होती है, इस तरह इसमें आयंस भी होते हैं और नेगेटिव आयंस पॉजिटिव आयंस भी होंगे। लेकिन जो गैसेस एक्चुअली होती हैं इसमें ज़्यादा अबंडेंस एटम्स की होती है जो कि न्यूट्रल एटम होते हैं। तो गैस पार्टिकल जैसे हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, जीनॉन हो गया, क्रिप्टॉन हो गया, तो ये जितने भी गैसेस हैं इनमें जो करंट गुजार सकते हैं हम, तो किस तरह गुजारेंगे या कौन जिम्मेदार है करंट को गुजारने का, तो एक्चुअली इनमें ज़िम्मेदार है एटम्स जो कि न्यूट्रल एटम होते हैं और ये ज़िम्मेदार होते हैं इलेक्ट्रॉन, ये ज़िम्मेदार होते हैं करंट को पास करने के। तो एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक जो करंट पास होगा वो एक्चुअली होता है न्यूट्रल एटम की वजह से। तो याद रखें जो गैसेस हैं, गैसेस में जो करंट होगा वो एटम्स की वजह से होता है और एटम ज़िम्मेदार होते हैं उस गैस में करंट के। जैसे ये हमारे पास एनर्जी सेवर होते हैं, इसमें हम नियॉन गैस यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर उनका जो करंट होता है वो एक्चुअली होता है एटम्स की वजह से, जो कि एटम्स मौजूद होते हैं उसमें न्यूट्रल एटम। क्योंकि वहाँ पर गैस मौजूद होती है तो गैस में एटम्स होते हैं न्यूट्रल एटम, तो वो क्या करते हैं इसके ज़िम्मेदार हैं इस करंट के। तो ये था हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट, जिसमें हमने देखा कि किस तरह करंट की डेफिनेशन है और एक मेटल में करंट किसकी वजह से होता है और एक कंडक्टर में जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के बगैर होगा, विदाउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा या पोटेंशियल डिफरेंस के होगा, उसमें करंट किस तरह होता है, तो होता है या नहीं होता। इसी तरह जिसको हम बैटरी से अटैच करते हैं उसका करंट किस तरह होता है।